गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020 से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट दिसंबर 2021 की जो परीक्षा है वो 16 दिसंबर 2021 में शुरू हुई और लगभग जो है आपका 13 जनवरी 2022 तक वो परीक्षा चलनी है। तो अब की बारी जो है पाठ्यक्रम में तो ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जा रहे हैं। एक दो प्रश्न उसमें लगातार आ रहे हैं। तो अगर जो है आप इन करीब 40 से 45 प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप सही से कर लेते हैं, सही से देख लेते हैं, तो आई थिंक कि जो सीटेट में आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उस पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, यही थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न लेते हैं, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1968 में आई थी। ठीक है, 1968 में। तो जो भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी घोषणा जो है 1968 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा कि जो भारत में सबसे पहले सन 1968 में सबसे पहली जो शिक्षा नीति है वो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा जो है वो वर्ष 1986 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो भारत में जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसकी घोषणा लगभग 34 वर्ष के बाद की गई है। ठीक है, 34 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू किया जाएगा, ये कब तक लागू हो जाएगी? तो आपका सही उत्तर होगा 2021 और 22 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके लागू होने की। 21 तो लगभग अब समापन की ओर है, तो लग रहा है कि 2022 से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा कमेटी, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो मसौदा समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? ये NHEB। ठीक है, ये दिल नहीं है, बिल है। NHEB के द्वारा जो है इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को जारी किया गया है। ठीक है, अब जो है आप लोग एक काम करिएगा कि NHEB क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है ना, इसका जो है फुल फॉर्म आपको बताना होगा कि NHEB का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? तो भारत में जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको कैबिनेट की मंजूरी जो है 29 जुलाई 2000 को ही मिल चुकी है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लागू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में कक्षा 5 तक जो है अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा?
मैंने भी आपको बताया कि कक्षा 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में इसको कराया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष मतलब आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो ये जो लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, 2030 तक जो है 3 से 18 आयु वर्ग के जो प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना जो है इसका लक्ष्य है 2030 तक। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER, इसका मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, के साथ माध्यमिक स्तर तक एडुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी वर्ष 2030 तक रखा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ये कल भी मैंने इसको बताया था, तो याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% खर्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर, लो नहीं, लॉ होना चाहिए, समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो ये जो होगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, HECI, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? जैसे हम 10+2 कहते थे, अब उसके स्थान पर कौन सा पैटर्न होगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार? तो ये जो होगा 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4 किया गया इसको, ठीक है ना। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? जिसको हम बोलते थे ना वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, रोजगार परक शिक्षा जैसा जो चीज है, उसको कब से शुरू किया जाएगा? तो वो होगा कक्षा 6 से, ठीक है। अगला है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो देश में जो है शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स, ठीक है, स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है आपका वर्ष 2025, ठीक है, FLN जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स, ठीक है ना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है वो 1988 में की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक जो कार्यक्रम है वो वर्ष 1987-88 में लागू किया गया था। देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE, ठीक है, की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना सन 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नू भी बोलते हैं, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 1985 ईस्वी में हुई थी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति को कब तक लागू करने की घोषणा की? तो 20 अगस्त, मतलब वो तो बीत चुका है, हो भी गई होगी, ठीक है। चलिए, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो जो द्वितीय शिक्षा नीति है उसमें किया गया था, ठीक है ना, संशोधन। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो नई शिक्षा नीति में जो स्कूली शिक्षा है उसको 3 स्तर पर बांटा गया है, ठीक है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो कस्तूरीरंगन, कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर
विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस की स्थापना की गई है? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की जो है स्थापना की गई है। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो इसका जो उत्तर होगा कैब, CABE, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो भारत के इतिहास में अब तक 3 बार जो है शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली है 1968 इंदिरा गांधी के समय, 1986 राजीव गांधी के समय और 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार के समय। याद रखिएगा 3 बार आ चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें जो बदलाव है वो 1992 में किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, ग्रेड 5 तक, ठीक है। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है? तो लगभग 2030 तक जो है वो न्यूनतम जो शिक्षण के लिए जो न्यूनतम डिग्री की योग्यता होगी वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड ही होगी। ये बात याद रखिएगा, 2030 से शुरू हो जाएगी। अगला है और लास्ट प्रश्न है जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे, वो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको सीटेट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। तो उसके लिए जो है आपको इसमें से 2-3 नंबर हो सकता है कि प्राप्त हो जाएं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस जो है आपको समय से मिल सकें।